अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 80-90 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 14 तक 14 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 15 और 16 पढ़ना है, 15 और 16। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूं तो कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी लिख लेना ताकि वो इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बेयर एक्ट सामने रख लें, उसके मुताबिक इसके पॉइंट्स नोट करते जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 15 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 15 ये कहता है कि अपॉइंटमेंट और डेक्लेरेशन ऑफ सेवरल गार्डियंस, अपॉइंटमेंट और डेक्लेरेशन ऑफ सेवरल गार्डियंस, इसके अंदर इसका कंसेप्ट देखना। वो ये कहता है कि माइनर की गार्डियनशिप के हवाले से और माइनर की प्रॉपर्टी के हवाले से एक से ज्यादा गार्डियंस मींस सेवरल गार्डियंस को अपॉइंट किया जा सकता है। इसको एक कंसेप्ट से समझते हैं, इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। माइनर्स की डिफरेंट एरियाज में माइनर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट एरियाज में है। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझना, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी मुल्तान में है, एक प्रॉपर्टी फैसलाबाद में है, एक प्रॉपर्टी लाहौर में है। तो इस सेंस के हवाले से एक गार्डियन को भी उस सारी प्रॉपर्टीज का गार्डियन बनाया जा सकता है, या जिधर जिधर वो प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए सेपरेट 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 गार्डियन भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। मींस इस सिंपल का कंसेप्ट है, मींस सेपरेट गार्डियंस कैन बी अपॉइंटेड फॉर सेवरल प्रॉपर्टीज एंड अ सिंगल गार्डियन कैन बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन वन प्रॉपर्टी। मींस के एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो उसके लिए एक गार्डियन भी अपॉइंट किया जा सकता है या एक से ज्यादा भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से माइनर भी, माइनर की कस्टडी के वाले से, माइनर की गार्डियनशिप के वाले से कि एक छोटा बच्चा है उसके लिए एक गार्डियन भी अपॉइंट किया जा सकता है और उसके लिए एक से ज्यादा गार्डियंस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसको एक और कंसेप्ट से ले लें कि एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कह दिया गया, कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये स्पेसिफिक पोर्शन जो है ना फलां गार्डियन का होगा, ये जो माइनर की प्रॉपर्टी है, और ये स्पेसिफिक पोर्शन फलां गार्डियन संभालेगा। एक गार्डियन के पास नहीं इसकी प्रॉपर्टी जानी। तो जिस जिसको जो पोर्शन मिल गया है वो उसकी हद तक गार्डियन होगा, उसके अलावा वो किसी पोर्शन का गार्डियन नहीं होगा। वो सिर्फ उसकी ड्यूटी देगा जिसकी हद तक उसका पोर्शन स्पेसिफाई कर दिया गया है। लेकिन अगर कोर्ट कहती है कि नहीं इसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं या इसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसका एक ही गार्डियन होगा, तो वो एक ही गार्डियन उस माइनर की प्रॉपर्टी को देखेगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक माइनर है, उसकी गार्डियनशिप के वाले से कोर्ट कह देती है कि ये बंदा डिक्लेयर कर दिया, मैंने अपॉइंट कर दिया, या एक नहीं एक से ज्यादा गार्डियन अपॉइंट कर दिए इस माइनर की गार्डियनशिप के वाले से इसकी वेलफेयर के लिए, तो वो भी वैलिड है। तो इसी तरीके से आपने एक कंसेप्ट इसके अंदर सेक्शन का याद रखना है कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक गार्डियन भी हो सकता है और एक से ज्यादा गार्डियंस भी हो सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसके लिए एक गार्डियन भी हो सकता है और एक से ज्यादा गार्डियंस भी हो सकते हैं। उसकी हद तक उसको पोर्शन दे देना कि फलां प्रॉपर्टी तुम्हारी है, फलां तुम्हारी, फलां तुम्हारी, उसकी देखभाल करो, ये बच्चे की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से एक छोटा बच्चा माइनर है, उसके लिए एक गार्डियन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। ये सेक्शन ये कहता है। उसके बाद सेक्शन 16 की तरफ चले जाए। सेक्शन 16 कहता है कि अपॉइंटमेंट और डेक्लेरेशन ऑफ गार्डियन फॉर प्रॉपर्टी बियॉन्ड जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। इसमें यह कहता है कि माइनर की एक प्रॉपर्टी है, या मिसाल के तौर पे सूट फाइल होता है लाहौर में, गार्डियन भी रहता है लाहौर में, रेजिडेंस भी है लाहौर में, लेकिन जो माइनर की प्रॉपर्टी है वो एक मुल्तान में है, एक फैसलाबाद में है, एक लाहौर में है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में फैली हुई है। तो इस सेंस में एक कोर्ट के पास, लाहौर की कोर्ट है, वो कहती है कि इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में फैली हुई हैं, तो लिहाजा इस सेंस में ये नहीं करने को कर सकते, लेकिन इस सेंस में ये नहीं होगा कि अब आप ये जो फैसलाबाद की प्रॉपर्टी है इसकी जो इसका गार्डियन अलहदा अपॉइंट करें, जाके वहां पे सूट फाइल करें, लाहौर वाली प्रॉपर्टी का अलहदा करें, फैसलाबाद वाली का अलहदा करें, मुल्तान वाली का अलहदा करें। नहीं, आप जिस कोर्ट में गए हैं वो कंपिटेंट कोर्ट है, उसके मुताबिक आपने जाके कहना कि सर ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज हैं, लिहाजा इसके लिए आप ऑर्डर पास कर सकती हैं, आपके पास इख्तियार है, आपके पास पावर है। तो अगर कोर्ट वो जो डिफरेंट एरियाज में प्रॉपर्टीज पड़ी हैं
उसके लिए गार्डियन लाहौर से ही अपॉइंट कर देती, एक ही अदालत जो है वो अपॉइंट कर देती है, ठीक है। तो जो बाकी कोर्ट्स हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो दूसरी जो है वो एरियाज में है, वो उस कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगी, वो उस कोर्ट के ऑर्डर को ऐसे ही समझेंगी जैसे ये उनकी तरफ से ऑर्डर पास हुआ है। वो उसका इफेक्ट ये होगा कि ये वैलिड ऑर्डर है। मिसाल के तौर पे वही मैंने बताई है चीज कि एक से ज्यादा कोर्ट्स में प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, एक से ज्यादा एरियाज में प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, ठीक है। एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से निकल गई बाकी प्रॉपर्टीज, वो जिसकी हद तक है। तो अगर वो कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है बाकी प्रॉपर्टीज के हवाले से भी कि बाकी प्रॉपर्टीज का गार्डियन ये होगा, तो जो बाकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सिचुएट करती हैं उसकी जो कोर्ट्स होंगी वो यही तसव्वुर करेंगी कि जो इसका ऑर्डर है इसको माना जाएगा, ये वैलिड है। इस कोर्ट ने सब प्रॉपर्टीज के गार्डियन अपॉइंट कर दिए हैं, बेशक वो एक गार्डियन अपॉइंट किया या डिफरेंट, जो कोर्ट ने फैसला किया उस अदालत ने, हम उसको मानेंगे, वो वैलिड ऑर्डर होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये इस कंसेप्ट के साथ, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं होगा। इस्लामाबाद क्योंकि फेडरल कैपिटल है, उसमें प्रॉपर्टी फॉल करती है कि उसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी गार्डियनशिप के वाले से। उसके अलावा कोई भी प्रोविंस है उसके अंदर एरियाज आ रहे हैं, उसकी एक अदालत भी डिफरेंट एरियाज की प्रॉपर्टीज जब पड़ी हुई हैं उसके लिए गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद नहीं। इस्लामाबाद के अंदर आपको अलहदा जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद के अंदर अगर आप नहीं किए तो वो आपको एप्लीकेशन जो है वो गए हैं तो एप्लीकेशन आपको रिटर्न कर देगी कि लिहाजा आप जो है इसको कंपिटेंट फोरम पे लेके जाएं, जो इसका कंपिटेंट फोरम है, जो इसकी कंपिटेंट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है उसके पास जाके आप एप्लीकेशन लगाएं, फिर जाके वहां से कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करेगी। तो ये दोनों सेक्शंस का कंसेप्ट था। 15 सेक्शन 15 का भी बता दिया कि माइनर के हवाले से एक या एक से ज्यादा गार्डियंस भी अपॉइंट हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी के वाले से भी कि एक प्रॉपर्टी का एक गार्डियन या एक से ज्यादा गार्डियन, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एक गार्डियन भी और सेवरल गार्डियंस भी अपॉइंट हो सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन 16 के एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं प्रॉपर्टीज, तो वो कोर्ट अगर ऑर्डर पास कर देती है कि ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो पड़ी हैं दूसरे सिटीज में, ठीक है, तो उसका गार्डियन ये होगा। तो बाकी कोर्ट्स जो है वो उस ऑर्डर को मानेंगी कि ये वैलिड ऑर्डर है, इस कोर्ट ने सारी प्रॉपर्टीज के गार्डियन को अपॉइंट कर दिया हुआ है, वैलिड होगा। इस्लामाबाद का नहीं, इस्लामाबाद का आपको अलहदा जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको रिटर्न कर देंगे कि नहीं ये इस कंसेप्ट में नहीं आ रहा, आप इसको अलहदा फॉरम पे जाकर लगाएं, इसको कंपिटेंट फॉरम पे जाकर लगाएं। तो ये इसके कंसेप्ट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर मूव ऑन करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।